अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूवर्स, आपके साथ आज हम एक ऐसा तारुफ़ पेश करने जा रहे हैं जो कुरान पाक के हवाले से है। और कुरान पाक वो अज़ीम किताब है जिस पर हर ज़माने में हर एस्पेक्ट से काम होता रहा, और फिर भी इसके छुपे हुए मोती, इसके मुहज़्ज़न हिकमत और इसके राज़ों से मुकम्मल तौर पर पर्दा नहीं उठाया जा सका। और हर आने वाले ज़माने में इस पर काम होता रहेगा, और हर आने वाला इंसान जो इसमें गोताज़ान होगा इसमें से मोती ज़रूर निकाल लाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला का खुद कुरान पाक में ये दावा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल इनाम में है, सूरतुल अनाम में वला हब्बतिन फ़ी ज़ुलुमातिल अर्दी वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। यानी कि ज़मीन की तारीकियों में कोई ऐसा दाना नहीं है, और ना कोई खुश्क चीज़, ना कोई तर चीज़, मगर सब कुछ, हर चीज़ का इल्म इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन, इस रोशन किताब में लिख दिया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोहे महफूज के बारे में आप कुछ इल्म रखते होंगे, लेकिन आज एक बात आपको मैं बताने जा रही हूँ कि एक तो लोहे महफूज वो है जो आलम ग़ैब में है, जिस पर हमारी तकदीर लिखी हुई है, जिसके बारे में हर एक इंसान के पास उसके ज़हन के मुताबिक, उसके शाऊर के मुताबिक, उसके इल्म के लेवल के मुताबिक एक इल्म पाया जाता है कि उस पर क्या लिखा है, तकदीर लिखी है, उसमें लिखा भी जाता है, सब्त भी किया जाता है कुरान पाक के आयात की रोशनी में, कि इस पर कुछ चीज़ें सब्त कर दी जाती हैं, यानी कि और पुख्ता कर दी जाती हैं, और कुछ चीज़ें मिटा भी दी जाती हैं। अल्लाह ताला की ज़ात कादिर है, मुतलिक है। उस लोहे महफूज पर भी उसकी कुदरत है कि वो जो चाहे मिटाए या जो चाहे सब्त करे। तो वो तो आलम ग़ैब में रखे जाने वाले लोहे महफूज है। लेकिन एक लोहे महफूज वो है जो आलम शहादत में है। वो लोहे महफूज क्या है? वो पढ़ी जाने वाली किताब लोहे महफूज कुरान मजीद है। ये इल्म जिसमें सारी कायनातों का इल्म लिख दिया गया है। सुभान अल्लाह। ये आलम शहादत में जो लोहे महफूज है, ये हम इसको पढ़ सकते हैं। हम इसके रोशन जो पहलू हैं उनको देखते हुए अपनी ज़िंदगी के तमाम उसूल वज़ा कर सकते हैं। पर इसी तरह एक और मुकाम पर कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलक़द जिअनाहुम बिकिताबिन फ़स्सलनाहु अला इल्मिन हुदम व रहमतुल लिक़ौमिन युमिनून। और हम बेशक ऐसी किताब यानी कुरान पाक लाए हैं जिसे हमने अपने इल्म पर मुफस्सल किया, हमने उसे अपने इल्म पर तफसीलन बयान किया, वाज़े। और हुदन जो हदायत है, रहमतुन रहमत है, लिक़ौमिन युमिनून, ईमान वालों के लिए उसमें हदायत और रहमत है। इस पर ईमान लाओ तो तुम्हें हदायत भी मिलेगी, रहमत भी मिलेगी, अल्लाह ताला की रहमत तुम्हें इससे मिलेगी। तो पता चला, इससे ये पता चला, पहली आया मरकज़ से ये पता चला कि कुरान पाक जामे इल्म है, जामयत पाई जाती है उसमें। अब इस आया मरकज़ से पता चला कि एक मुफस्सल इल्म है। कुछ लोगों को इसमें इजमाल नज़र आता है कि ये अजमालन लिखी गई है, इसमें शॉर्ट्स हैं, किसी चीज़ की डिटेल नहीं है। नहीं, ये इंसानी फ़हम का नक्स हो सकता है। इसके लिए कहने की बात एक ही है कि जो जितना जानता है वो उतना ही इसी किताब को मानता है। तो पता चला कि इसमें हमारे इल्म पे डिपेंड करता है ये किताब आपको कितनी डिटेल्ड नज़र आती है या अजमाल नज़र आती है। तो अजमालन नहीं, अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में लिख दिया कि फ़स्सल ना हो, ये वो किताब है जिसको हमने मुफस्सल बयान किया है। ठीक है, इसलिए कोशिश ये करें कि इसका बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ऐसा इल्म हो जिससे आपको पता चले कि कुरान पाक में बहुत सारी चीज़ों की डिटेल नाजिल अल्लाह ताला ने फरमाई है। और एक जगह पे नहीं, एक मुकाम पे नहीं, फ़र्तन मुख्तलिफ़ मकामात को जब इकट्ठा करके किसी चीज़ को भी आप देखते हैं तो वाक़तन आपको ये चीज़ सामने आ जाती है, रोज़े रोशन की तरह अयां होती है कि इसमें वाक़तन हर चीज़ के बारे में डिटेल बताई गई है। इसी तरह सूरह नहल में अल्लाह ताला ने 79 नंबर आया बरका में इरशाद फरमाया, व नज़्ज़लना अलैकल किताबा, और हमने नाजिल किया आप पर इस अजीम किताब को तिबयानन, जो वाज़ेह बयान है, लिकुल्लि शैइन, हर चीज़ का। ये वो किताब है जो मुबय्यिन है, वाज़ेह है। देखिए, अब इसकी वाज़ेह होना ये भी हर इंसान के
ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको खोलें, पढ़ें, तो आप पर ये साबित हो जाएगी चीज़ कि ये किताब जामे भी है, मुफस्सल भी है और वाज़ेह भी है। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हम उसको समझ ना सकें। अल्लाह ताला ने इस किताब को हमारे समझने के लिए बहुत आसान फरमाया। इसके लिए मैं एक हदीस मुबारका भी कोट करना चाहूँगी कि मेरे प्यारे नबी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये कुरान 7 हरूफ पर नाजिल किया गया, यानी हर हरूफ के मज़ामीन, हरूफ से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी मुराद लिया उसके मज़ामीन को गोया बयान करने के हवाले से कहा कि जितने भी इसके मज़ामीन हैं, ठीक है, 7 हरूफ पर नाजिल किया गया और हर हर्फ या हर आयत जो है या हर मज़मून जो इसका है वो उसके ज़ाहरी भी माना रखता है और बातनी भी रखता है। अब इसके जो ज़ाहरी माना है वो तो हर इंसान समझता है, ठीक है, हम एक आम इंसान होने के नाते ये तो कोशिश कर सकते हैं ना कि इसके ज़ाहरी माने को पा लें। तो यही एक काविश है जिसको हम इंशाअल्लाह जल्द से जल्द शुरू करने जा रहे हैं। आप इसमें हमारा इस काविश का हिस्सा बने और इस नेक काम में अपने वक्त को अपनी कामयाबी के लिए, दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए अपने वक्त को इसमें लगाएं। और जो बातन के माना है वो तो अल्लाह ताला की ज़ात खोलने वाली है। वो अलम नशरह लका सदरक, वो सीनों को खोल देती है। और वो रब्बी शरह ली सदरी, या अल्लाह ताला जी हम दुआ करते हैं कि तो हमारे सीनों को इस कुरान पाक के इल्म के लिए खोल दे, लेकिन हम अपनी एक अदना सी कोशिश के तौर पर इसको जानने की कोशिश करते हैं। अकाल सलाम ने फरमाया कि इसकी हदूद हैं, यानी कि जहाँ एक हद ख़त्म होती है वहाँ से दूसरी हद शुरू हो जाती है। और मतलब होता है कि एक हदूद का बयान जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ से नई हदूद का बयान शुरू हो जाता है, यानी कि गोया इसकी हद ख़त्म ही नहीं होती है। जितने मानी आप इसके बयान करें, बाद में आने वाली सदियाँ गुजर जाएंगी, लोग आते रहेंगे, हर माना कुरान पाक का तसलसल के साथ कभी ख़त्म नहीं होगा और लोग समझेंगे कि ये मानी पहले किसी ने पढ़े ही नहीं थे। तो पता ये चला कि कुरान पाक के इल्म का बहुत बड़ा मर्तबा है। हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा फरमाते हैं कि जो चाहो मुझसे पूछ लो। आप मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और आपने फरमाया लोगों जो कुछ जानना चाहते हो अभी मैं इसी जगह पे खड़े होकर बयान करूँगा, ठीक है। वो क्यों? आपने ये भी साथ बयान फरमाया इसलिए कि मुझे ये भी इल्म है कि कुरान की कौन सी आयत कब और किस वक्त नाज़िल हुई, पहाड़ों पर नाज़िल हुई, सहराओं में नाज़िल हुई, जंग में हालत जंग में थी, कौन से वक्त सुबह नाज़िल हुई, शाम को नाज़िल हुई। यानी कि इतना इल्म रखने वाली वो हस्ती, इतना इल्म के ऊपर कमांड रखने वाली हस्ती हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा फरमा रहे हैं कि अभी इस मिंबर पर खड़े खड़े मुझसे जो चाहते हो वो मुझसे पूछ सकते हो। सुबहान अल्लाह। फिर उनको क्यों ना इल्म का दरवाज़ा बाबुल मदीनतुल इल्म कहा जाए, जैसा कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक का इरशाद है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। सुबहान अल्लाह। और फिर हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो कि मुफस्सिर कुरान हैं, जिनको कुरान पाक की तफसीर में सबसे अहम, सबसे मुनफरद और अहम मुकाम हासिल है, वो फरमा रहे हैं कि अगर मेरे कुरान के इल्म के मर्तबे की हालत ये है कि मेरे ऊँट की नुकेल गुम हो जाए तो मैं कुरान से ही उसको पूछ लेता हूँ। सुभान अल्लाह। ये है यकीन की वो कैफियत। और फिर हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत नकल फरमाई कि मेरे नबी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगो ये कुरान तुम्हारे लिए अजर भी है, ज़िक्र और नसीहत भी है, तुम्हारे लिए नूर और हदायत भी है, और तुम्हारे ऊपर ये फ़रीज़ा खुदाबंदी भी है। और अगर तुम इस कुरान के पीछे चलोगे तो तुम्हें कुर्बे इलाही में ये जन्नत तक पहुंचा देगा, और अगर तुमसे ये पीछे रह गया कुरान पाक और तुम आगे चले गए तो ये तुम्हें दोज़ख में इसकी वजह से तुम्हें दोज़ख में पहुँचना पड़ेगा। हज़रत हारिस ने हज़रत अली से रवायत करते हुए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस नकल फरमाई कि आपसे पूछा गया कि जब आपकी उम्मत के अगले ज़माने आएंगे, बड़े फितने होंगे, तो उसमें से उम्मत इन फितनों से कैसे छुटकारा पा सकेगी। तो आपने इशारा फरमाया किताब कुरान मजीद की तरफ और इरशाद फरमाया अल किताबुल अज़ीज़, इस किताब के ज़रिए, इस हिकमत वाली किताब के ज़रिए, इस रोशन किताब के ज़रिए ये किताब होगी कि जो मंजिल पर पहुंचा देने वाली किताब है, ठीक है। कुरान से सीने खुल जाते हैं। कुरान पाक ऐसी वही है जो लेटेस्ट एडिशन है। ये सारे अम्बिया पर जो किताबें नाज़िल हुई उनमें तखरीफ़ हो गई, लेकिन ये किताब क़यामत तक ऐसे की ऐसे मौजूद रहने वाली है। इससे अकायद भी हैं, इसमें आमाल का भी पता चलता है, अखलाक भी हैं, अबादात भी हैं, मामलात भी हैं, इसमें हकूक़ भी हैं, वाजिबात भी हैं, इसमें माशरत भी है, इसमें तहज़ीब व सकाफ़त भी है, इसमें सियासत भी है, इसमें अदालत भी है, इसमें तजारत भी है, और इंसानी ज़िंदगी के निजी हों, कौमी हों या बैनुल अक़वामी मसाइल हों, हर चीज़ जो आपके जहन में आती है, जो सवाल बनकर उभरती है, उस सवाल का जवाब सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पाक में मौजूद है।
आप एक रहम मादर में इंसान की तख्लीक के मरहले को ही ले लें। आज से 1500 साल पहले कुरान ने जो तरतीब बयान कर दी थी, साइंस ने तो पिछली एक सदी में माइक्रोस्कोप से ये चीज़ें देखकर ये मरहले वाज़े किए, लेकिन कुरान की तफसील पर हैरान जाइए कि 6 के 6 मरहले जो रहम मादर में होते हैं वो कुरान ने अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए कुरान पाक में वो मरहले बयान फरमा दिए। सुबहान अल्लाह, आप पढ़ कर देख लीजिए। एम्ब्रायोलॉजी का इल्म हो या केमिस्ट्री का हो या फ़िज़िक्स हो या बायोलॉजी हो या एस्ट्रोनॉमी हो, दुनिया के हर इल्म जमादात हो, इल्म नबातात हो, इल्म मादन हो, इल्म हैवानात हो, इंसान की तख्लीक का इल्म हो, कायनात का इल्म हो, खला का इल्म हो, सितारों का इल्म हो, जिस इल्म को भी ले लें, हर इल्म को आप कुरानी अलूम के आगे सजदा रेज़ पाएंगे। तो क्यों ना फिर इस किताब के साथ आइए, जुड़ जाइए। इस किताब में कायनात का इल्म देखिए, इल्म कौनियात बयान हुआ। साइंस की जो कॉस्मोलॉजी शोबा है वो आज बयान करता है कि कायनात जब वजूद में आई थी तो उसकी हालत एक धुएं की सी, लेकिन कुरान पाक में ये चीज़ पहले बयान है। तहलीके कायनात के 6 मरहले कुरान पाक में पहले से बयान हैं। साइंस आज कहती है कि ज़मीन ऐसे फैली, ज़मीन ऐसे हुई, ज़मीन का एक्सपेंडिंग आज बयान करती है, ज़मीन की ग्रेविटेशन साइंस आज बयान करती है, ज़मीन का तवाज़न, कायनात का तवाज़न आज बयान करती है। लेकिन सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाइए, कुरान पाक में ब्लैक होल्स की हकीकत के बारे में बता दिया गया। कुरान पाक में एक्सपेंडिंग कायनात की ग्रेविटेशन, कायनात के तवाज़ुन के बारे में हर इल्म दे दिया गया, और यहाँ तक कि एंड ऑफ यूनिवर्स भी बता दिया गया जो कोई बता ही नहीं सकता। आइंस्टाइन ने नज़रिया इजाफत पिछली सदी में दिया, लेकिन कुरान पाक में उसका बयान मिलता है। आवाज़ की रफ्तार का तज़किरा कुरान पाक में मिलता है। कुव्वत कशिश का तज़किरा कुरान पाक में मिलता है। खला की तस्हीर का तज़किरा कुरान पाक में मिलता है। नूरी साल का पता चलता है, अजराम फ़ल्की का पता चलता है, ज़मीन व आसमान के निज़ाम का पता चलता है, निज़ाम शमसी किस पर कायम है, कैसे चलता है, ये पता चलता है। गैलेक्सीज़ कैसे बनती हैं, सितारों की मंजिलों का बयान है, सायों का घटना बढ़ना बयान हुआ है। जिस भी सब्जेक्ट को ले लें, लोहे और तांबे की हकीकत को देख लें, दरख्तों को, नबातात को देख लें, नार और मादा के अहवाल, अलगर्ज कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कुरान पाक में आपको मिलता ना हो। कौमों के अहवाल पता चलते हैं, अच्छे हालात हों तो कैसे हुकूक होते हैं, बुरे हालात आ जाएं तो कैसे हुकूक होते हैं। अलगर्ज इंसान के ताल्लुकात की भी बारीकियों को जानने वाली ये किताब है। तो क्यों ना आइए इस किताब से उसको जोड़ लें, जो आपके दुनियावी मामलात के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट है, ये निज़ाम हयात है, ये चंद किस्से कहानियाँ नहीं हैं। अगर हम भी कुफर की तरह कहें, दिल से, ज़ुबान से ना कहें लेकिन दिल से यही कह दें कि नाउज़ुबिल्लाह ये तो ऐसी कहानी की किताब है, तो फिर हम में और कुफर में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। कुफर से बदतर है बेयकीनी। इंसान बेयकीनी के इस भंवर से निकल आ और कुरान से ख़ुद को जोड़ ले। कुरान के मुतालिक जो भी मुगालते और अशकाल हैं, कुरान पाक को अगर पढ़ना चाहते हो, इसका मुताला करना चाहते हो, तो पहले इसके ज़ाहरी माना से जुड़ जाओ। हमारी एक नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम कुरान पाक का आगाज़ करने जा रहे हैं। कुरान पाक का लफ्ज़ी तर्जुमे के हवाले से हम इसको छोटी सी एक कावश के तौर पर शुरू करने जा रहे हैं। आप सबसे दुआ की भी अपील है कि अल्लाह ताला से बरकत के लिए दुआ करें, इस्तिकामत के लिए दुआ करें, और आप सब से ये भी अपील है कि मेरी उस दावत को कबूल करते हुए कुरान पाक के साथ जुड़ जाइए, इस अजीम किताब के साथ, जो आपका ज़ाब्ता हयात है, जो आपकी डिप्रेशन का इलाज है, जो आपकी हर मुश्किल का हल है, जो आपके हर मसले का हल है। तो आइए नेक्स्ट लेक्चर में इंतज़ार कीजिए। हम पढ़ने जा रहे हैं सूरतुल फातिहा से लेकर अलहम से वन्नास तक लफ्ज़न लफ्ज़न तर्जुमा। मुख्तलिफ़ मकामात पर आप मुख्तलिफ़ तफासीर और तशरीह के क्लिप्स देखते होंगे, कोई बहुत लंबे, कोई बहुत छोटे, लेकिन अपने टाइम को थोड़ा सा कुरान पाक के साथ इतना सा तो टाइम आप दे सकते हैं कि रोज़ाना से 10 से 15 मिनट आप कुरान पाक को एक रुकू पढ़ लें, कुरान पाक का रोज़ का एक रुकू पढ़ लें, ताकि आप 1.5-2 साल तक मेरे साथ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो आपको इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए, 1.5-2 साल तक हम इस काविश को लेकर चलें। तो अल्लाह ताला करे हम सब इसके ज़ाहरी माना से कम जुड़ जाएं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे सीने इस इल्म के लिए खोल दे, तो इसके बातनी माना भी हम सब को, इसके बातनी माना से भी अल्लाह ताला हमें ज़रूर फ़ैज़ अता फ़रमाएँ। अपने प्यारे हबीब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा नबी करीम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरकत की बरकतों से, रहमतों से अल्लाह ताला हमें कुरान से जुड़ने की तौफीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।